वेलकम बच्चों। आज हम लोग विज्ञान भारती कक्षा 6 के अभ्यास कार्य पुस्तिका इकाई 2 पदार्थ एवं पदार्थ के समूह पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। जिसमें क है निम्नलिखित में से सेफ्टी पिन बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करेंगे। इसमें 4 विकल्प दिया हुआ है। पहला है लकड़ी एवं कांच, दूसरा है प्लास्टिक एवं कांच, तीसरा है प्लास्टिक एवं चमड़ा, चौथा है प्लास्टिक एवं स्टील। तो हम सेफ्टी पिन बनाने के लिए प्लास्टिक एवं स्टील का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब ख है विभिन्न प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनी वस्तु है। इसमें भी 4 ऑप्शन है। पहला है प्लास्टिक का मग, दूसरा है कांच का गिलास, तीसरा फावड़ा और चौथा लोहे का कील। तो यहाँ पर हम फावड़ा पर टिक मारेंगे, क्योंकि फावड़ा में लोहा और लकड़ी 2 चीज़ से मिलकर फावड़ा बना है, ठीक है। और ग है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जल में पूर्णतया घुलनशील है। इसमें भी 4 विकल्प है। पहला चाक पाउडर, दूसरा चाय पत्ती, तीसरा ग्लूकोज, चौथा लकड़ी का बुरादा। तो जल में पूर्णतया घुलनशील है ग्लूकोज, ठीक है ना। अब प्रश्न 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें क है नारियल का तेल गर्मी में तरल एवं जाड़े के मौसम में ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ हम ठोस भरेंगे। ख है प्लास्टिक बटन आल्पिन तथा कागज में से चुंबक से चिपकने वाली वस्तु आल्पिन है, ठीक। ग है जलती अगरबत्ती से निकलने वाले भूरे रंग के धुएं का आयतन और आकार निश्चित नहीं होता है, ठीक है। घ है पदार्थों को उनकी अवस्था के आधार पर ठोस, द्रव तथा गैस में वर्गीकृत किया जाता है। अंग है परमाणु के अवयवी कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन है, ठीक है। अब बच्चों तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में जो बेमेल है उसे छांटकर लिखिए। तो क में लिखा है स्टील का बर्तन, कांच का गिलास और मिट्टी का घड़ा जल। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्टील का बर्तन ठोस होता है, कांच का गिलास भी ठोस है और मिट्टी का घड़ा भी ठोस है, और जल क्या है, द्रव है, इसलिए बेमेल में जल होगा, ठीक है। ख है लोहे की कील, नारियल का तेल, मोम, लकड़ी का टुकड़ा। तो यहाँ पर आप देखिए लकड़ी का तेल जो है पानी से हल्का होता है, यानी पानी पर तैरेगा। मोम भी पानी पर तैरेगा, लकड़ी का टुकड़ा भी पानी पर तैरेगा, लेकिन लोहे का कील पानी में डूब जाएगा। इसलिए यह लोहे की कील जो है यह जो है बेमेल है, ठीक है। अब ग है कांच, पेंट लगा कांच, वायु, जल। तो यहाँ पर कांच जो है पारदर्शी है, ठीक है ना, और वायु भी पारदर्शी है, जल भी पारदर्शी पदार्थ है, लेकिन पेंट लगा कांच जो है पारभासी पदार्थ है, इसलिए पेंट लगा कांच क्या है, यह बेमेल है। घ है नमक, शक्कर, लकड़ी का बुरादा, जल। तो बच्चों नमक और शक्कर ये विलेय पदार्थ है और यह विलायक है, अर्थात नमक जल में घुल जाएगा, शक्कर भी जल में घुल जाएगा, यानी नमक शक्कर का संबंध जल से है, लेकिन लकड़ी का बुरादा अलग है, यह बेमेल में हो गया, ठीक है। अंग है प्रोटॉन, यौगिक, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के अवयवी कण हैं, जबकि यौगिक यहाँ पर बेमेल है, ठीक है ना। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। क है हमारे शरीर में पदार्थ की कौन सी अवस्था सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो बच्चों आप जानते हैं कि हमारे शरीर में जल की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, जो कि लगभग 60% होती है, इसलिए यहाँ पर हम द्रव की अवस्था लिखेंगे, ठीक है ना। ख कार की विंड स्क्रीन को बनाने के लिए किस प्रकार के पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों कार की विंड स्क्रीन को बनाने के लिए लैमिनेटेड ग्लास का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या है कि 2 कांच को इस तरह से
चिपकाया जाता है, जिसके बीच में एक पतली फिल्म होती है, ठीक है ना, जो कि टूटने पर कांच को बिखरने नहीं देता है। ग है, अगरबत्ती की सुगंध किसके कारण पूरे कमरे में फैल जाती है? तो बच्चों, अगरबत्ती की सुगंध गैसीय गुण के कारण पूरे कमरे में फैल जाती है। घ, आपके घर में कौन सी ऐसी वस्तु है जो तीनों भौतिक अवस्थाओं में देखी जा सकती है? तो यह है जल। जल तीनों रूप में देखी जा सकती है, ठोस के रूप में और द्रव के रूप में और गैस के रूप में भी, ठीक है। अब 5वां प्रश्न है, वर्ग में ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं तथा तिरछे दिए गए सार्थक अक्षरों की सहायता से शब्द बनाकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमें बाएं से दाएं मतलब इस तरह से लेफ़्ट टू राइट, चाहे ऊपर से नीचे या ऐसे तिरछे जोड़ करके हमें एक सार्थक शब्द बनाना है। जैसे पहला लिखा है प्लास, रेंज, यानी पिलास, रेंज, हथौड़ी इत्यादि। तो यहाँ पर देखिए औजार, औजार, तो यहाँ हम औजार लिख दिए हैं। और यहाँ पारदर्शी वस्तु है, तो पारदर्शी वस्तु कांच होता है, जल होता है। तो यहाँ पर आप देखिए जल कहाँ लिखा है, ये देखिए ये जल है और कांच, ये कांच है। तो कांच और जल दोनों क्या है, पारदर्शी वस्तु है। जल में घुलनशील पदार्थ विलेय होते हैं। तो जल में घुलनशील पदार्थ विलेय होते हैं। तो इस तरह से यहाँ विलेय ना, जो जल में घुल जाते हैं उसको विलेय पदार्थ कहते हैं। अब अपारदर्शी वस्तु है, तो अपारदर्शी वस्तु क्या है, चमड़ा, तो हमने चमड़ा भर दिया है। और जल से हल्की वस्तु है, तो बच्चों जल से हल्की वस्तु क्या है, मोम है, तो यहाँ मोम भर दिए हैं। और पारदर्शी एवं विलायक है, तो जल क्या होता है, जल पारदर्शी भी है और विलायक भी है, ठीक है ना। यहाँ पर जल क्या है, पारदर्शी भी है और विलायक भी है। और यहाँ है चुंबक द्वारा आकर्षित होती है, तो चुंबक द्वारा आकर्षित कील होती है, ठीक है। अब देखिए 6ठा प्रश्न है, चित्र को देखकर बॉक्स में चुंबकी तथा अचुंबकी लिखिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह बाल है, तो बाल में चुंबक नहीं पकड़ेगा, अतः यह अचुंबकी पदार्थ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कप है, कप अगर मान लीजिए ये स्टील का होगा तभी चुंबक नहीं पकड़ेगा, तांबे का होगा तभी नहीं पकड़ेगा, तो इसलिए यह अचुंबकी पदार्थ है। यहाँ पर आप कील देख रहे हैं, तो कील क्या है, चुंबकी पदार्थ है। और यहाँ पर जैसा कि मुझे दिख रहा है कि टायर है, तो टायर जो है अचुंबकी पदार्थ है, ठीक है। अब 7वां प्रश्न है, नीचे दिए गए पदार्थ जल में घुलनशील अघुलनशील हैं, सम्मुख बॉक्स में लिखिए। तो नमक क्या है, जल में घुलनशील है। रेत जल में अघुलनशील है। शक्कर घुलनशील है। चाक पाउडर घुलनशील है। लकड़ी का बुरादा अघुलनशील है। सरसों का तेल अघुलनशील है। नींबू का रस घुलनशील है, ठीक है। तो बच्चों यह पाठ समाप्त हो गया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।